नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम पीवाईक्यू के माध्यम से भारत के बांध वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो जो नदियों वाला टॉपिक है आप उसे जरूर जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जो नदियां हैं, जब आपको ये पता होगा कौन सी नदी की कौन सी नदी सहायक है, कहाँ पर वो नदियां पाई जाती हैं, तो आपको एक मोटा मोटा हिसाब लग जाएगा कि इसी क्षेत्र में ये नदी है। और नदियों पर ही आपकी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं या बांध वाली परियोजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या तीस्ता बेसिन से। इसका जो सही आंसर होगा आपका यमुना बेसिन से होगा। क्यों होगा? अगर आपने नदियों वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी चंबल रिवर है ये आपकी जान पावा के पहाड़ियों से निकलती है और फिर उसके बाद जो है यमुना जी में जाकर के अपने मुहाना बनाती है। मतलब यमुना जी की सहायक रिवर है। इसकी यमुना जी की क्या है, ये सहायक रिवर है। और यमुना जी जो है आपके गंगा जी के दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं, तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? आपके चंबल की। ठीक है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो किसके बेसिन में आ जाएंगी? ये यमुना बेसिन में आ जाएंगी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए क्यों। देखो, ट्यूबवेल कहाँ लगाई जाएंगी? जो ट्यूबवेल होती हैं वहां पर लगाई जाएंगी जहां पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो। और जो आपके नॉर्थ वाला मैदानी भाग है ये पूरा अवसाद से निर्मित है नदियों के। तो यहाँ पर जब वर्षा होती है तो पानी जो है अंडरग्राउंड जो टेबल है वाटर का उसको रिचार्ज कर देता है। मतलब वहां पर पानी भर जाता है। तो उन्हीं पानी की वजह से यहाँ पर ट्यूबवेल्स ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। लेकिन जो साउथ का रीजन है वहां पर ट्यूबवेल्स कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां की चट्टानें आपकी काफी कठोर हो जाती है साउथ में। तो वहां पर आपको तालाब का कॉन्सेप्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ट्यूबवेल हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट आपके नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? नहीं की बात कही जा रही है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। देखो, जब आप चंबल रिवर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसे करके इस पर तीन बांध आपको मुख्यतः याद रखने हैं। एक यहां पर, एक आपको यहां पर, और एक जो है आपको यहां पर। यहां पर जो है आपका जवाहर सागर है। ठीक है। यहां पर जो है आपका राणा प्रताप सागर। और यहां पर जो है आपको गांधी सागर। गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा सागर प्रताप सागर जो है आपके राजस्थान में है। और जवाहर सागर भी आपका कहां पर है? राजस्थान में है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि चंबल रिवर पर जब कभी कभी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है या मध्य प्रदेश में कौन सा बांध नहीं स्थित है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद कैसे रखना है? देखो, गांधी की अगर आप बात करते हो तो महात्मा गांधी आप कहते हो, तो महात्मा का मा निकाल लीजिए और मध्य प्रदेश का एम निकाल लीजिए। इससे ये चीज को कोरिलेट कर लीजिए। वही राणा प्रताप की बात करते हैं तो यहाँ से आर निकालिए, तो आर से क्या बन गया? आपका राजस्थान बन गया। तो इस तरीके से इन दोनों चीजों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। तो गांधी सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर जो है आपके कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। जवाहर सागर भी कहां पर है? आपके राजस्थान के अंदर है। गोविंद सागर इस पर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इंदिरा सागर। अगर मैं इंदिरा सागर की बात करूं तो जो सरदार सरोवर है ये भी आपका इंदिरा सागर के रूप में ही जाना जाता है। और सरदार सरोवर है किस पर? आपके नर्मदा पर। किस पर है? आपके नर्मदा नदी पर। ठीक है। गांधी सागर, भाखड़ा नांगल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सतलज रिवर पर है। किस पर है? सतलज रिवर पर। गांधी सागर आपके किस पर है? चंबल पर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इस पूरे टॉपिक को जो हम कवर करते हुए बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग नदियों को लेंगे और उस पर जितने भी बांध बने हैं उन सब चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमने चंबल रिवर को देख लिया, उस पर हमें तीन बांध देखने को मिल गए। अब इसमें जो है हमें आपके
सतलज रिवर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। किसकी? सतलज रिवर की। तो सतलज रिवर पर एक बांध आपको भाखड़ा नांगल देखने को मिल जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध। दूसरा आपका कोल बांध। तीसरा आपका नाफ्ता झाकरी। ठीक है, 3 डैम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न राज्यों में से सिंचाई क्षेत्र का सबसे अधिक परसेंटेज है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या देखने को मिल रही है? पहाड़ियां देखने को मिल रही है। जब पहाड़ियां हैं तो वहां पर आपको मैदान देखने को नहीं मिलेगा, और जब मैदान नहीं देखने को मिलेगा तो सिंचाई क्षेत्र का होना कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, मतलब कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सेम ऐसा ही आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा और सेम ऐसा सिक्किम में भी देखने को मिलेगा। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना है आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में? सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? केरल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन नदी से, गंगा नदी से, कोसी से या गंडक से? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप किसके? गंडक रिवर से। ठीक है, पोचमपाद की बात कही जा रही है। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है आपके कोसी नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर या गोदावरी पर? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका किस पर होगा? गोदावरी रिवर पर। गोदावरी रिवर पर अगर मैं अन्य बांधों की बात करूं तो इस पर आपको एक बांध मिलेगा जायकावाड़ी। कहां पर स्थित है? आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, एक बांध आपको और देखने को मिल जाएगा, रामागुंडम। ये कहां पर है स्थित? आपके तेलंगाना के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जो आपकी गोदावरी रिवर है, इसकी गोदावरी रिवर, इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, ये आप बताइए। इसकी जो लेफ्ट बैंक्स हैं इस पर कौन सी नदियां देखने को मिलेंगी और कौन सी आपके राइट बैंक पर नदियां देखने को मिलेंगी, तो वो भी आपको बताना है। चलो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। इसी के लिए देखो मैंने आपसे कहा था कि जो नदियों वाला टॉपिक है यदि आप उसको अच्छे से ग्रिप करके रखे होंगे तो नो डाउट आपका जो ये वाला चैप्टर बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी रिवर की अगर मैं बात करूं लेफ्ट बैंक पे, तो इस पे आपके जो है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ताल तालीपेरू, तालीपेरू, फिर आपका पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और आपका एक दूधना। इतनी रिवर जो है इसके लेफ्ट बैंक पर है। राइट बैंक पर आपको जो है प्रवरा, मंजीरा और किन्नर सेनी करके है, किन्नर सानी। ठीक है, इतनी रिवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मृदा सांद्रता है, भूमिगत जल का स्तर उच्च है, नहरों के स्रोत 12 नदियां हैं, क्षेत्र में सघन जनसंख्या है। देखो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा भारत की कृषि। देखो जब भारत की आप बात करते हैं तो यहां पर आपको 3 सीजन में कृषि देखने को मिलती है। एक है आपकी खरीफ, दूसरी है आपकी रबी और तीसरी है आपकी जायद। 3 सीजन देखने को मिल गई, तो मतलब एक वर्ष में आपको 3 प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी और इन फसलों के लिए आवश्यक क्या होगा? आपका पानी। और पानी के लिए आपने किसकी व्यवस्था की? नहरों की। ठीक है, और जो पानी लग रहा है वो आपके साल के 12 महीना लग रहा है। तो जो नहरें होंगी वो उनका सोर्स क्या होगा? नदियां होंगी। ठीक है, और नदियां कैसी होनी चाहिए? आपकी 12 होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 12, मतलब इनके पास 12 महीने जल होना चाहिए। अगर नदियों में 12 महीने जल होगा तभी ये जल आपके नहरों में जाएगा, और जब नहरों में 12 जल पहुंचेगा तो इन्हीं पानी का यूज करके भारत में कृषि अच्छी तरीके से की जा सकेगी। ठीक है, और ये कहाँ की बात कही जा रही है? आपके उत्तरी मैदानों की।
और उत्तरी मैदान की जो नदियां होती हैं आपकी बारहमासी होती हैं। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नहरों का जो स्रोत बारहमासी नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तालाब द्वारा सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या आपके कर्नाटक? इसका जो सही आंसर होगा आपके तमिलनाडु की बात होगी। देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको मैदान देखने को मिल जाएगा। यहां पर जो है आपको देखें तो यहां पर सख्त चट्टाने हैं, और जब सख्त चट्टाने हैं तो जो अंडरग्राउंड वाटर वाला जो टेबल होगा वो बहुत कम होगा, और होगा भी तो वहां पर पहुंचना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है एक ही चीज हमारे पास बचता है कि तालाब बना लीजिए आप आर्टिफिशियली। जब आप तालाब बना लेते हो तो सीजनल वर्षा का जो पानी होता है आप उसको स्टोर कर लेते हो, और इसी जल का आगे चल के आप सिंचाई में उपयोग कर लेते हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ठीक है, नहीं की बात कही जा रही। चलो, विषम उच्चावच और कठोर चट्टाने, ये सही बात है। अप्रवेश शैल संरचना के कारण जल वाष्प का अल्प अंतःस्रवण, ये बात भी सही है, क्योंकि जब आपकी सेल्स कठोर होंगी, जो आपकी चट्टाने हैं वो काफी ज्यादा कठोर होंगी, तो पानी जो है वो नीचे जा ही नहीं पाएगा, और जब पानी नीचे जाएगा नहीं तो अंडरग्राउंड जो टेबल है वाटर का वो रिचार्ज नहीं होगा, और जब रिचार्ज नहीं होगा तो आपका जल जो है आपके भूमिगत जल देखने को नहीं मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो है वो बारहमासी हैं, ये गलत है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की नहीं, जो आपके नॉर्थ इंडिया की नदियां हैं वो अधिकांश नदियां जो होती हैं वो बारहमासी होती हैं, क्योंकि इनका जो उद्गम होता है वो ग्लेशियर से होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक रिवर आपको देखने को मिलेगी, वो बारहमासी के रूप में कंसीडर की जाती है। आप बता सकते हैं? इसका नाम है कावेरी। कौन सी है? कावेरी। क्यों है? क्योंकि जब आपका मानसून सीजन आता है तो ये पश्चिमी घाट से वर्षा लेकर के जो वर्षा से जल पाती है उससे अपने वाटर को, मतलब नदी को रिचार्ज कर लेती है जल को, और फिर जो आपका पूर्वी घाट पे जब मौसम लौटता रहता है तो उससे जो वर्षा प्राप्त होती है उससे फिर से नदी का जो पानी है वो रिचार्ज हो जाता है, मतलब नदियों में पानी आ जाता है। तो इस तरीके से यदि आप इसको नोटिस करें तो ये बारहमासी जो है नदी के रूप में कंसिडर की जाती है। यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है, यहाँ पर नहीं है, तो हम किसकी बात कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कूप सिंचाई के लिए उपयुक्त है? किसकी बात की जा रही है? कूप सिंचाई। अब कूप सिंचाई कहां पर होगी? आपके नॉर्थ इंडिया वाले बेल्ट में होगी, या फिर आपके डेल्टा वाले बेल्ट में होगी, जहां पर जो पानी जो है आपके अंडरग्राउंड जा करके स्टोर हुआ होगा, वहीं पर कूप सिंचाई, ट्यूबवेल, ये सारी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का ही दोहन कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के सैलम और असमान धरातल, नहीं। फिर राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र में, जब शुष्क है तो वहां पर कुआं लगाकर आप क्या ही कर लोगे। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का खारा क्षेत्र, देखो उत्तर प्रदेश के अगर खारे भूजल क्षेत्र की बात करते हो तो वो कृषि के लिए कभी उपयोगी हो ही नहीं सकता। महानदी, गोदावरी, कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, ये आपका सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि नदियों के अवसादों के द्वारा ही आपका डेल्टा बनाया गया है, तो यहाँ पर सख्त चट्टाने नहीं पाई जाती। तो होगा क्या, जब वर्षा होगी तो ये पानी धीरे धीरे नीचे नीचे जाता रहेगा, और यहाँ पर जो है आपका अंडरग्राउंड जो वाटर है वो पूरा एक तरीके से आपका ऑफर बना देगा, और फिर इसी पानी का उपयोग करके आप भविष्य में निकाल करके अपने कृषि में उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर एक तरफ परियोजनाएं हैं और दूसरा राज्य है। बरगी परियोजना जबलपुर, बिल्कुल सही बात है। कदाना परियोजना पंचमहल, ये भी सही है। पोचमपाद गुंटूर, ये नहीं, ये आपका गलत है। मालप्रभा परियोजना बेलगाम, ये भी सही है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? किस नदी का जल उपयोग करती है? गोदावरी, नर्मदा, सोन या महानदी? देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका महानदी। महानदी पे आपको ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये अपना मुहाना बना दी। एक डैम आपको यहां पर देखना है महानदी पे, एक डैम यहां पर देखना है, और एक बैराज यहां पर देखने वाला है। बैराज, फिर यहां पर टीकरपाड़ा, और यहां पर जो है आपका हीराकुंड।
ठीक है, तो ये 3 डैम आपको इस पर ध्यान रखना है। सोन नदी पर आपको सोन बांध देखने को मिल जाता है। नर्मदा नदी पर आपको सरदार सरोवर बांध देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद वाली किसी स्लाइड में जब आपका नर्मदा नदी का उल्लेख होगा तो वहां पर इससे संबंधित जो भी बांध है उसके बारे में भी बता दूंगा। देखो इस पूरे सेशन में अगर आप देखें तो हम पीवाईक्यू तो करते जा ही रहे हैं, अलग अलग स्लाइड में अलग अलग नदियों को चिन्हित करते हुए उस पर बने सारे बांधों को मेंशन करते चले जाएंगे। इस प्रकार से नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की जितनी नदियां हैं सभी नदियों को हम मेंशन कर देंगे कि आपको जो सवाल इसमें नहीं भी पूछे गए हैं पूरे श्रृंखला में वो भी जो है आपको पता चल जाए कि ये डैम जो है इस नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? इसका जो सही आंसर होगा आपका सतलज होगा, सतलज होगा मेन। और सतलज की सहायक नदी आपकी कौन सी है? ब्यास है। और उसके ऊपर आपको रावी भी देखने को मिल जा रही है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में गिरना बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है? मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? भाखड़ा नांगल, टिहरी, हीराकुंड या नायर? उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल। ये किस नदी पर है आपके? महानदी पर। टिहरी बांध जो है आपके भागीरथी पर है। भाखड़ा नांगल किस पे है? सतलज पे। देखो ये सबसे विशाल है, ये क्या है? सबसे विशाल है। टिहरी बांध की बात करते हो सबसे ऊंचा है, हाइट में आपका सबसे ऊंचा है। और ये जो है आपका ग्रेविटेशनल डैम है। कैसा डैम है आपका? ग्रेविटेशनल डैम है। तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? सतलज, झेलम, रावी, व्यास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, रावी हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो रणजीत सागर जब आप देखते हैं तो इसमें रा देखिए, रा है, रा से आप बना लीजिए रावी। ठीक है, ऐसे करके मैच करते हुए याद करते हुए आगे बढ़ जाइए। देखो जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ रट के रखना है, चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास करिए। डेली लाइफ में हो या प्रश्नों को उनके उत्तरों से हो, अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो चीजें बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा रावी नदी पर अन्य बांधों की अगर मैं बात कर लूं तो रावी नदी पर ही आपको एक बांध मिल जाएगा चमेरा, एक बांध आपको मिल जाएगा थीन बांध। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। व्यास नदी पर जो है आपको पोंग बांध देखने को मिलेगा। कौन सा बांध? पोंग बांध देखने को मिल जाएगा। सतलज रिवर की अगर मैं बात करूं तो इस पर मैंने बता दिया आपको, भाखड़ा नांगल हो जाएगा, कोल हो जाएगा और नाफ्ता झाकरी हो जाएगा। 3 डैम आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, झेलम पर आपको मल्टीपल डैम्स देखने को मिलेंगे। अभी चलो झेलम का भी बता देता हूं। झेलम रिवर पर जो है आपको एक तुलबुल और एक परियोजना है उरी। ठीक है, ये आपके झेलम नदी पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न बनता है कि जो तुलबुल परियोजना है इस डैम से इसके पीछे कौन से झील का निर्माण होता है? ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं आ गया, ध्यान देना है हमें। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। भाखड़ा नांगल आपका झेलम पर नहीं है भाई, ये किस पर है? सतलज पर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उकाई ताप्ती पर है, पोंग आपके ब्यास पर है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पर एक ताप्ती के बारे में एक और डिस्कशन कर लेते हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर को ही तापी रिवर भी कई जगह लिखा जाता है। तो इस पर आपको एक काकरा पार याद रखना है और एक आपका उकाई याद रखना है। ठीक है, 2 डैम आपको ताप्ती रिवर पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, जवाई परियोजना तमिलनाडु में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं की बात कही जा रही, बाकी सब उनके राज्यों में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उकाई परियोजना स्थित है पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तुलपुर परियोजना किस नदी पर है? सतलज, झेलम, रावी, व्यास। तो इस पर कौन सा है आपका सही आंसर? झेलम हो जाएगा। झेलम पर ही आपको उरी परियोजना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। कोयना कोयना नदी पर है, बिल्कुल सही बात। उकाई ताप्ती नदी पर है, ये भी सही बात है। फिर माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, और मैट्टूर जो है आपका किस पर है? कावेरी नदी पर। इसमें तो चारों सही है भाई। चलो, इसमें नहीं की बात कही जा रही है तो इनको हटा दीजिए, ठीक है ना। इसमें चारों सही है, ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि हमको ये पता रहे कि कौन सा जो है आपका सही है कौन सा गलत है, सिर्फ इतने तक नहीं सीमित रहना है, हमें सारे क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखना है। मान के चलिए यहाँ पर मैं भी कोई दूसरी नदी रख देता तो ये आंसर सही हो जाता, या फिर इसमें कोई नदी का चेंज कर दूं, इसमें कोई चेंज कर दूं, तो उससे मतलब नहीं। हमारा जो मेन इंटेंशन है वो ये होना चाहिए कि हमारा जो आंसर है सारे आंसर्स पता होने चाहिए, कि अगर कोई एक आंसर नहीं भी आ रहा है तो एलिमिनेशन राउंड के तहत, एलिमिनेशन मेथड के तहत हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है सिवाय। आ गया ना एक्सेप्ट। देखो अभी इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो यहां पर मान के चलिए आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर सिवाय आपने मिस कर दिया तो इस पूरे क्वेश्चन का पूरा लॉजिक ही खत्म हो जाएगा, फिर आप उल्टा ही आंसर देने वाले हैं। इसी के लिए मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, सिवाय, अतिरिक्त, ये सब जहां लिखे हो बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है। ठीक, अब पूछ रहा है कि जो आपके जलाशयों का निर्माण कर दिया जाता है इससे प्रभाव क्या पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ पर उसके बारे में बात करना है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, वनस्पतियां या जीवों का हानियां बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जलाशय प्रेरित भूकंपीयता ये भी होता है, जल जनित बीमारियां ये भी बढ़ती हैं, मरुस्थलीकरण नहीं, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जैसे एक ऊंचाई है और यहाँ से आपकी नदियां से गुजर के गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इसको पूरा ऐसे बांध बनाया, यहाँ पर क्या बनाया आपने, ऐसे पूरा बांध बना दिया इस पूरे रीजन में। तो अभी तक जो नदी बेसिन का पानी ऐसे ऐसे आ रहा था वो पूरे इलाके में फैलना चालू करेगा, बड़ी मात्रा में पीछे स्टोर होगा, एक झील का निर्माण करेगा। तो इसके जो आसपास की वनस्पतियां होंगी वो तो खत्म होंगी। अब इस इलाके में क्या पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपने कम एरिया में ज्यादा मास को कंज्यूम कर लिया है यहाँ पर, ठीक है, बढ़ा दिया है। तो इससे जो आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है प्लेट्स पर, तो भूकंपीय जो आपकी घटना है वो देखने को मिलती है। और जल जनित बीमारियों की बात कही जाए, जब पानी आप एक जगह स्टोर करने लगते हो तो उसमें इस प्रकार की दिक्कतें आना लाजमी बात है। और इसमें जो आपकी नदियां, ओ सॉरी, जो मछलियां होती हैं, हर रिवर्स की, हर आपके ड्रेनेज सिस्टम की अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध या गांधी सागर बांध। तो ये तीनों बांध जो है आपके नर्मदा नदी पर ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो गांधी सागर बांध है ये आपके चंबल रिवर पर है। किस पर है? चंबल रिवर पर है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है? दामोदर, बराकर, कोनार या उसरी। इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सी नदी हो जाएगा आपका? और तिलैया बांध जो है आपके बराकर नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? बराकर रिवर पर। ठीक है, अगर मैं बराकर रिवर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिलैया बांध इन नदी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिलैया बांध इस नदी पर स्थित है? आपके दामोदर, बराकर, कोन्नार या उसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर बराकर रिवर की मैं बात करूं तो इस पर जो है आपका तिलैया, मैथान, और एक बांध है आपका बेल पहाड़ी, ये जो है आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं वहीं इसकी बात कर लूं, दामोदर रिवर की, इसकी, दामोदर की, तो भारत की सर्वप्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना लगाई गई थी वो आपके दामोदर नदी पर ही लगाई गई थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके तहत टोटल 8 आपके, इसके बेसिन में टोटल 8 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। अब बेसिन का मतलब ये होता है कि सिर्फ दामोदर नदी नहीं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उस पर भी जो बांध है उनको कंसीडर करते हुए जो है आपको टोटल 8 बांध देखने को मिलेंगे। लेकिन दामोदर नदी पर मुख्यतः जो बांध आपको देखने को मिलते हैं वो है आपके पंचेत, दुर्गापुर,
ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद, शारदा बैराज या राजघाट बांध? इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? राजघाट। ये आपकी किस नदी पर है? बेतवा रिवर पर है। ठीक है। रिहंद जो है आपके रिहंद रिवर पर है और ये कहां पर है? आपके सोनभद्र में देखने को मिल जाएगा। लौकुश बैराज जो है ये आपके कानपुर में देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिल जाएगा? कानपुर में देखने को मिल जाएगा। और ये आपके जो पानी पीने वाला होता है उसके लिए बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णा। अब हम कृष्णा नदी पर बने बांधों की बात कर लेते हैं। सॉरी, कृष्णा। ठीक है। कृष्णा नदी पर अगर आप देखते हैं तो आपको नागार्जुन सागर सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। नागार्जुन सागर, सोम, श्रीशैलम, अलमाटी। ठीक है। ये बांध आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब इसी के साथ एक आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। अब आप इसको कमेंट में आंसर दीजिए कि कृष्णा नदी के राइट बैंक पर कौन कौन सी नदियां हैं और आपके लेफ्ट बैंक पर कौन कौन सी नदियां हैं। ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या रिहंद? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं आपको बता चुका हूं, नागार्जुन सागर जो है आपकी जो है ये कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा रिवर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी? इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? भागीरथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागीरथी, जो कि किसकी सहायक है? आपकी अलकनंदा की। ऐसे इधर से भागीरथी जी आती है, इधर से अलकनंदा आ रही है। यहाँ पर किस पॉइंट पर मिलती है इस चीज को अब आप बताइए। इसको क्या कहते हैं हम लोग? देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। इसी के बाद जो है आपके गंगा जी का अस्तित्व कह दीजिए आप चालू हो जाता है, क्योंकि इसके पहले ये रहती है भागीरथी। ठीक है। और ये रहता है अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश कोई मतलब नहीं है, उड़ीसा कोई मतलब नहीं है, कर्नाटक कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर मैं इन राज्यों में भी बात करूं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद जो रहा है वो गुजरात रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ा? आपके महाराष्ट्र को, क्योंकि जो ये डैम है आपके मध्य प्रदेश में है, जो आपका नर्मदा सरदार सरोवर बांध है, ये आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो वहीं पर जो है बड़ी मात्रा में झील का निर्माण हुआ। उसके आसपास के जो इलाके थे वहां पर जो लोग थे उनको विस्थापित होना पड़ा। वहां की कह सकते हो एक तरीके से जो पूरा नेचुरल इकोसिस्टम बना था वो प्रभावित हुआ इस तरीके से। लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा मिला वो आपके गुजरात को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा, तापी, गोदावरी या कावेरी? तुम्हारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका नर्मदा रिवर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कावेरी रिवर की यहाँ पर बात करूं, देखो नर्मदा के बारे में मैंने बता दिया, इस पर कौन कौन से बांध है आपके, ताप्ती का भी बता दिया, आपका गोदावरी का भी बता दिया। अब कावेरी की अगर मैं बात कर लूं तो कावेरी रिवर पर जो है आपके दो बांध आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। पहला शिव समुद्रम, और दूसरा जो है आपका मेट्टूर। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी के उद्गम की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, और मुहाना जो है कहां पर? अपना बे ऑफ बंगाल में जाकर के बनाती है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर मैं इसके बैंक की बात करूं तो इसके जो लेफ्ट बैंक है वहां पर जो है आपका कौन सी? हेमावती, हेमावती, तिमसा, अर्कावती देखने को मिल जाएंगी। और राइट बैंक पर, किस पर? राइट बैंक पर आपका काबिनी,
नोयल, सुवर्णवती और आपका एक है भवानी और एक है आपकी अमरावती। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है, भद्रा, भीमा, गोदावरी या कृष्णा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा रिवर। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं। नागार्जुन सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? आपका आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल मतलब भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, बिल्कुल सही बात। सरदार सरोवर आपके नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही बात। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं है भाई, ये आपके किस नदी पर है? कृष्णा पर है। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड आपके महानदी पर है। ठीक है, और इन सभी बांधों को तो आप जरूर याद रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बांध यही हैं। कभी नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछ लेगा, कभी किस नदी पर है ये पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कौन सा बड़ा है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा आपका ग्रेविटेशनल है। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बना दिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीठे पानी की कल्पसार परियोजना अवस्थित है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान? देखो, अगर आपने हम अपने भारत का ऐसे पूरे इलाका देखा होगा तो ये ठीक है। कल्पसार जो प्रोजेक्ट है आपके यहाँ पर बनाया जा रहा है, गुजरात। और ये कौन से? ये कच्छ की खाड़ी है और ये आपकी खंभात की खाड़ी है। तो यहाँ पर जो है आपका कल्पसार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कल्पसर या कल्पसार प्रोजेक्ट इसको कहीं लिखा रहता है, कल्पसर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपका समुद्री इलाका है, और जो आपका गल्फ ऑफ खंबात है यहाँ पर भी पूरा समुद्री पानी ही है। लेकिन इस बांध को बनने के बाद जो माही हो गई, आपकी साबरमती रिवर्स हो गई, ये सारा पानी यहाँ पर जब ला करके गिराएंगे तो यहाँ पर एक पूरा मीठे पानी की झील के रूप में, मीठे पानी की झील के रूप में इसका पूरा निर्माण होगा। तो कह सकते हो जो पूरे आसपास के इलाके हैं ना, इस पूरी बेल्ट में, यहाँ पर पानी की समस्या चाहे पीने की हो और चाहे सिंचाई की हो, उन सब का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल रिवर की अगर मैं बात करूं तो इससे जो है आपके राजस्थान को प्राप्त होता है, और मध्य प्रदेश से आ ही रही है तो मध्य प्रदेश को भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना की अगर आप बात करते हो तो इससे तुम्हारे झारखंड को प्राप्त हो रहा है, फिर उधर ओडिशा ओडिशा के वेस्ट बंगाल को प्राप्त हो रहा है। शरावती शरावती हीराकुंड आपके उड़ीसा में, इसका तो अच्छा दो आंसर बन रहा है। चलो ठीक है, दोनों को ध्यान रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर की बात की जा रही, नर्मदा, चंबल, ताप्ती, माही? इसको बता चुका हूं, सीधा चंबल लगाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू हुई है। केन, सोनभद्र, चंबल या बेतवा? इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा आपका? बेतवा रिवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? दक्षिणी गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी या तेलुगु गंगा? इसका जो सही आंसर होगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्गम है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब? इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाखड़ा नांगल किस नदी पर स्थित है आपके? कौन सा होगा? सतलज हो जाएगा। रावी का मैंने बता दिया। सिंधु रिवर पर अगर मैं बात करूं तो एक बांध आपको याद रखना है, कौन सा? निम्मो बाजुको। ठीक है, रावी नदी पर मैंने चमेरा और थीन बता दिया है, सतलज पर बता दिया है। अब चलो चिनाब नदी पर थोड़ा देखते हैं। चिनाब नदी पर ठीक ठाक बांध है आपके। ठीक है, तो चिनाब रिवर की यदि आप बात करते हो तो इस पर जो है दुलहस्ती, दुलहस्ती, रतले, सलाल
सॉरी, बगलिहार, बगलिहार, किरथाई, सवालकोट, सावालकोट या सवालकोट लिखा जाता है, और एक है आपका पाकलदुम। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि चेनाब रिवर पर इतने बांध आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक। कौन सी नदी पर है आपकी? कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम याद रखना है, और मैटूर बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी, केन, रिहन या फिर टोंस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बेतवा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चेनाब, सिंधु। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेनाब। सिंधु का भी मैंने बता दिया आपको, निम्बू बागचो हो जाएगा, और दुमखल हो जाएगा। ठीक है, रावी का रणजीत सागर हो जाएगा, आपका चमेरा हो जाएगा, थीन हो जाएगा। झेलम को बता दिया आपका, कौन सा है आपका, क्या कहते हैं, तुलबुल हो जाएगा, उरी परियोजना। ठीक है, और चेनाब का मैंने भी आपको बताया, रतले, दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार, ये सारी परियोजनाएं आपके चेनाब पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर कहीं पर पोंग लिखा हो और एक कलपोंग लिखा हो, दो प्रकार से, तो पोंग जो है आपके कहां पर देखने को मिलेगा? ब्यास रिवर पर। किस पर है? ब्यास नदी पर। और कलपोंग जो है ये आपके अंडमान निकोबार में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है पाक खाड़ी, पाक जल संधि से, पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी को पाक जल संधि से। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? पाक की खाड़ी, ओ सॉरी, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल या सिक्किम। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम होगा। अब थोड़ा सा आपको ये बताना है कि जो तीस्ता रिवर सिक्किम से आ रही है, किसकी सहायक रिवर है, और पहले किसकी सहायक रिवर हुआ करती थी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर है, और पहले जो थी ये आपकी गंगा की सहायक रिवर हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंडक किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम कुछ परियोजनाओं को देख लेते हैं जो भारत के साथ अन्य देश मिल करके बनाए हुए हैं, या भारत अन्य देशों के साथ मिल करके बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप रखिए भारत को, इधर कर दीजिए आप भूटान को, और इधर कर दीजिए आप किसको? नेपाल को। ठीक है, इन दोनों देशों के मध्य एक संयुक्त परियोजनाएं चलती हैं, और इन देशों के मध्य कुछ संयुक्त परियोजनाएं चलती हैं। तो भारत और भूटान के मध्य अगर आप देखो तो एक संकोश परियोजना है। कौन सी है आपकी? संकोश हो जाएगी। फिर आपकी चुखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चुखा हो जाएगी। और एक है आपकी ताला परियोजना। कौन सी है? ताला परियोजना। इसकी बात करते हो तो ये आपके संकोश रिवर पर है, सॉरी, किस पर है? संकोश पर है। ये जो है आपकी वांगचू रिवर पर है। चूखा किस पर है? वांगचू पर है। और ये भी जो है आपके वांगचू पर स्थित है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। भारत और नेपाल के मध्य अगर आप देखते हैं तो कई सारी नदियां आपको देखने को मिलेंगी। पंचेश्वर, एक मिनट, भारत और नेपाल के मध्य जो है आपको पंचेश्वर, पंचेश्वर के बाद कौन सी हो जाएगी आपकी? टनकपुर। कौन सी हो जाएगी? टनकपुर। टनकपुर के बाद आपकी कौन सी है? कोसी। कोसी के बाद कौन सी है आपकी? शारदा। ये चार नदियां जो है भारत नेपाल के साथ हैं, और ये तीन जो है आपकी परियोजनाएं आपके भारत और भूटान के साथ हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आप एडिशनल ध्यान रखिएगा।
तो ये रहा आज के सेशन के बारे में। जितने भी क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन में, इतना हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो है इसके आगे वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। बाकी आपसे मैं एक फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज है ये कैसे लग रही है, जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको सही लग रहा है कि या इसमें कोई नए तरीके से कुछ चीज को इनरोल्ड किया जा सकता है। प्लीज आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी बताएं, और आपको क्लास सही लगती है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।